तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो देखिए, अभी तक जितने हमने टॉपिक्स समाप्त किए हैं तो उस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से माइंड में सेट करने के लिए क्वेश्चंस को हल करना यानी प्रश्न को बनाना तो बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न। और एक बात और बतला दे रहा हूँ, जिस तरह से मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करते जा चलता हूँ, आप YouTube पे बहुत जगह सर लोग पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से भी पढ़ाते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन आप वहां पे भी एक बार कंपेयर कर लीजिए हमारे वीडियो के साथ, दोनों में देखिएगा कि डिटेल वे में कहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है। खुद ब खुद आप तो चालाक हैं, जहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, गर्दा छुड़ा के पढ़िए, दम हुमच के पढ़िए, क्योंकि आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। मजा कीजिए, इंजॉय करते हुए पढ़िए, नो टेंशन नो प्रेशर। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना को डेली कर लो यार, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटा मतलब डेली जितना पढ़ाया जाता है उसको पढ़ने से पहले देख लो कि आज मतलब कि क्या क्या पढ़ाया गया है, उसके बाद वीडियो को देखो, ताकि ज्यादा वीडियो जो भी हम बताते हैं बनाते हैं वो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, चैनल पे यदि आप लोग नए होंगे तो भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और दोस्तों के बीच शेयर भी अवश्य करो, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 11th 12th के जितने जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, एक एक सब्जेक्ट को पूरे दिलो जान से मस्त तरीके से दम इंटरटेनमेंट वे में करवाया जाएगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ और लगे रहिए इस क्वेश्चन को बनाने में अपना माइंड का दिमाग वाला हाथ। तो चलिए देखते हैं। आप लोग समझते हैं क्या क्या बोल देता है? अरे भाई जो बोलो, क्वेश्चंस का फीलिंग समझ में आना चाहिए, ठीक। तो चलिए देखिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पीछे जितने जो हम टॉपिक्स पढ़ा दिए उसी पे ये आधारित है, उसी पे बेस्ड है। तो टाइप 1 है ये। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि रिक्त स्थानों में संकेत इतना, यानी जानते हैं या ना, अरे प्रॉपर सबसेट पढ़ाए हैं तो ये सबसेट क्या है। तो रिक्त स्थानों में यानी ये सब जो खाली जगह है, तो यहाँ पे संकेत इतना या इतना यानी सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। यानी इंग्लिश में है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी आपको ना स्टेटमेंट्स को जो कथन दिया गया है उसको सही बनाना है। बाय फिलिंग द सिंबल, आपको सिंबल फिलिंग करना है। जो सबसेट होगा उसके लिए ऐसा, जो सबसेट नहीं होगा उसके लिए ऐसा। इन द ब्लैंक स्पेस, जो खाली जगह है उसमें भरना है। मतलब आपको खाली जगह पे भरना है, चाहे तो ये वाला सिंबल भी भरिए, यानी ये कब भराएगा जब सबसेट होगा तब, ये कब भराएगा जब सबसेट नहीं होगा तब। और सबसेट क्या होता है और जो सबसेट नहीं होता है उसके लिए क्या करते हैं, कैसे, कौन सबसेट नहीं होता है, कौन सबसेट होता है, ये सभी बातें मैंने आपको पहले बता दिया है। तो प्लीज जाकर वहां पे देखिए कितने अच्छे तरीके से बताया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमने बताया है कि देखिए इसमें ABC ये एक सेट है, ये एक क्या है, सेट है। क्योंकि सेट के लिए आप लोग जानते हैं कि मंझली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट हो और एलिमेंट्स को कॉमा लगा कर लिखा हो, या कोई भाषा के रूप में एक्स सब्जेक्ट एक्स करके लिखा हुआ हो। तो ये रोस्टर फॉर्म है, वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो देखिए ABC, ठीक है, यानी सेट में एलिमेंट्स है ABC, और यहाँ पे ये भी एक सेट है जिसमें BCD एलिमेंट्स है। हमको चुनना है, बताना है, दिखाना है कि ये जो है इसका सबसेट है कि ना है। तो आप ही बताइए, इसके जितने जो एलिमेंट्स हैं यानी ABC, इसमें ABC एलिमेंट्स है, तो आप ही बताइए कि ABC इसमें सब एलिमेंट्स है, यानी ABC जो इसमें है वो सब इसमें है। तो देखिए A इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा ना, तो इस मतलब E जो है सो इसका सबसेट नहीं होगा। हमने बताया भी है कि चूंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तभी होगा जब उपराष्ट्रपति का सब गुण राष्ट्रपति से मैच करता हो, वरना उपराष्ट्रपति का कुछ अलग है, राष्ट्रपति का कुछ अलग है, तो उपराष्ट्रपति नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो सेट होगा इसका उपसमुच्चय यानी सबसेट नहीं होगा। तो चलिए, तो नहीं होगा तो क्या हम लिखेंगे, ये वाला सिंबल, यानी सबसेट ये नहीं है। हो गया, ऐसे भर दीजिएगा। अब बताइए 2 3 4, यानी इस सेट में जो एलिमेंट्स है 2 3 4, तो ये सभी एलिमेंट्स क्या ई वाला सेट में है, 1 2 3 4 5, तो 2 3 4, तो 2 3 4, जी हाँ बिल्कुल है, यानी 2 3 4 इसमें है। इसमें ज्यादा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसका इसमें सब एलिमेंट्स होना चाहिए। तो इसमें जितने एलिमेंट्स है सब इसमें मौजूद हैं, अवेलेबल है, प्रेजेंट है, दैट्स वाई, इसीलिए ये जो हुआ
इसका सबसेट हुआ। तो सबसेट हुआ तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे। ये खाली जगह आप लिख भी मिटा दीजिएगा, चाहे आप लिखे रहिए। तो ये नीचे लिख देते हैं। ये जो हुआ इसका मतलब हुआ कि इतना इसका सबसेट है। ठीक, आगे देखिए 2 4 6 8 10। तो इसमें जितने एलिमेंट्स है क्या इसमें है, तो 2 तो 2, 4 तो इसमें 4, 6 तो 6, 8 तो 8, 10 तो 10। जी हाँ बिल्कुल है। और 12 भी ज्यादा ही है, तो ज्यादा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसका सब एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो जी हाँ है, तो ये सबसेट है, तो ऐसा साइन। ठीक, आगे देखिए, ये बड़ा लिख दे रहे हैं आप लोग, बड़ा नहीं बराबर इसके लिखिएगा। ठीक है, आगे देखिए AEIOU, ये अगला क्वेश्चन है ना। तो आप देखिए AEIOU, और ये जो दिया गया है किस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर। तो मेरे दोस्त अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर कहने का मतलब ABCDEFGH यानी I डॉट ए से लेकर जेड तक कोई अक्षर। इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर कहने का मतलब ए से लेकर जेड तक। तो आप बताओ कि AEIOU ये सभी एलिमेंट्स इसमें होंगे कि ना, क्योंकि ये तो ए से लेकर जेड तक है। तो ए भी होगा, ई भी इसमें होगा, आई भी इसमें होगा, ओ भी इसमें होगा, यू भी होगा। यानी ये ऑल एलिमेंट्स, ये वाला जो इस सेट में जितने एलिमेंट्स है सभी इसमें मौजूद हैं। डेट्स वाई, इसीलिए ये जो सेट होगा ये इसका सबसेट होगा। तो जब सबसेट होगा तो इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसे ये वाला सिंबल देंगे, यानी सबसेट वाला सिंबल देंगे। सिंपल है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि, इफ। ये सब क्वेश्चन है, आपको इसमें से आंसर चुनना है। ठीक, तो लिखा हुआ है यदि ए बराबर, जितना मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूँ ना बस उसको कर लोगे तो एनसीईआरटी को मसल के फसल दोगे। इतना आसान हो जाएगा एनसीईआरटी ना, आप खुद ब खुद देखो। यहाँ पे जितना हम टॉपिक पढ़ा देते हैं और उस पे बेस्ड यानी उस पे आधारित जितना यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिया जाता है, उसके बाद आप एनसीईआरटी को छुओ, एनसीईआरटी लगेगा कि अरे ये तो हलवा है, खिचड़ी है। इतना आसान हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है यदि, इफ सेट A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स शब्द एबल का एक अक्षर है। इंग्लिश में बोले तो सेट A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ, हाँ ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड एबल। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड एबल। फिर आप इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए आगे सेट बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स शब्द लेबल का एक अक्षर है, यानी एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लेबल। सेट सी बराबर क्या है, एक्स सच दैट एक्स शब्द लैब का एक अक्षर है, यानी इज अ लेटर ऑफ वर्ड लैब। अब देखिए ये सभी आपको आंख से दिखाई दे रहा होगा किस फॉर्म में है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि जहां एक्स सच दैट एक्स लगा रहता है समझ जाना मेरे दोस्त वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो चलिए इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स सच दैट एक्स शब्द एबल का एक अक्षर है, तो इसको हम लिखेंगे ए, फिर मतलब कि बी कॉमा लगा लगा कर लिखेंगे बी, और फिर एल और ई, ये ई है, यही तो होगा। अब इसको यदि हम लाएंगे किस में बोलिए, अरे रोस्टर फॉर्म में, तो ये एक्स सच दैट एक्स लेबल का एक अक्षर है, तो एल ए बी, अब फिर एल चूंकि है एल ए बी एल ई होता है, तो एल तो एक बार लिख दिए तो रिपीट नहीं करते सेट के अंदर एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे ई लिखेंगे। और ये जो सी वाला है इसको यदि रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो कैसे होगा, एक्स सच दैट एक्स शब्द लैब का एक अक्षर है, तो लैब के लिए एल ए बी। अब आप ही इसमें बताइए कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया इनमें से कौन ट्रू है आपको बताना है। तो आप बताइए, पहला जो स्टेटमेंट है वो है ए, क्या मतलब कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ए इज इक्वल टू बी है, तो आप ही बताओ ए बराबर इतना है ए बी एल ई, जी बी बराबर क्या है एल ए बी ई। तो हम क्या बताए हैं, मतलब कि बराबर होने के लिए, इक्वल होने के लिए क्या बताए हैं, हु बहु एलिमेंट होना, सेम टू सेम एलिमेंट होना। तो आप ए बी में देखो सेम टू सेम एलिमेंट है, इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते जितने इसमें एलिमेंट्स हैं जो जो एलिमेंट है वो सब इसमें होने चाहिए। ऑर्डर यानी क्रम यानी जगह इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए तो इसमें भी ए है, बी तो इसमें भी बी है,
एल तो इसमें भी एल है, ई तो ई, जी बिल्कुल सही है। यानी जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, यानी ये वाला मतलब कि ए इज इक्वल टू बी जो है सो ट्रू है, यानी ये सत्य है। ठीक, आगे देखो दूसरा क्या है, ए सबसेट है बी का। तो आप बताओ ए सबसेट है बी का, तो भाई ए सबसेट प्रॉपर सबसेट है, सबसेट नहीं। एक बात याद रखना, यही हम समझाने वाले हैं। यहाँ पे अगर जो इक्वल का साइन देता, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देता ना, तो कहते कि जी ए सबसेट है बी का, तो हम जी बोलते, बिल्कुल बोलते। क्यों? क्योंकि ए के जितने एलिमेंट्स है ए बी एल ई इसमें मौजूद थे, तो ए के जितने एलिमेंट जब सेट बी में मौजूद हो तो ए क्यों ना होगा बी का सबसेट। लेकिन यहाँ पे सबसेट रहता तो बराबर का साइन देता, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है ना कि जो प्रॉपर सबसेट होता है, तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब ए है प्रॉपर सबसेट बी का, तो जो प्रॉपर सबसेट होता है, जैसे यहाँ पे ए है, तो इसमें बी वाला से अवश्य जरूर एक एलिमेंट कम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों में बराबर है, कहाँ ए में एगो एलिमेंट बी से कम है, नहीं ना, तो यानी ई जो होगा ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, यानी सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स है, यानी ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अगला देखते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्या है, सी सबसेट होगा बी का, तो सी है ये, तो देखिए इसमें एल ए बी है, ठीक है, और बी का सबसेट कह रहा है, तो मेरे दोस्त बी आपका क्या है, एल ए बी ई, यही ना है, एल ए बी ई। तो आप बताओ कि सी का जितना एलिमेंट्स है एल ए बी क्या बी में है, तो एल जी बिल्कुल है, ए तो हाँ है, बी तो हाँ है, यानी सी में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सभी बी में भी मौजूद हैं, इसीलिए सी जो हुआ बी का सबसेट हुआ, बिल्कुल हुआ, यानी ये वाला कथन सत्य है, ये वाला कथन। देखिए इस सबसेट का साइन है, यही कहता कि सी जो है सो बी का प्रॉपर सबसेट हुआ, तो प्रॉपर सबसेट भी होता है, क्यों? क्योंकि सी में देखो ना एल ए बी और इसमें देखो एल ए बी, यानी बी वाला से एगो इसमें जरूर कम है, एगो कम से कम एगो कम होना चाहिए। अगर जो बी वाला में एफ जी एच रहता तब कहते कि प्रॉपर सबसेट है, तो जी हाँ, मतलब ढेर कम हो तो और अच्छा, लेकिन कम से कम ना, तो ई वाला सी में जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें एक वो अवश्य कम होना चाहिए। आप कहिएगा कि 2 गो कम रहेगा तो होगा, तो और ही अच्छा है, 3 गो तो और ही बढ़िया है, 4 गो तो वो तो सोने पे सुहागा है। जितना ज्यादा कम रहेगा वो मस्त है, लेकिन बराबर नहीं होगा कब, जब प्रॉपर सबसेट होगा तब, और सबसेट में बराबर हो सकता है। तो इसीलिए ये जो सेकेंड स्टेटमेंट था वो हम काट दिए हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे जब बराबर देता तो स्टेटमेंट सही होता। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ये क्या है, ये ट्रू है, ये ट्रू है यानी सत्य है, ठीक, लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फर्स्ट वाला भी ट्रू है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है, मस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? बोला जा रहा है कि सेट, अगला क्वेश्चन है, सेट ए बराबर एक्स सजेट एक्स, आइए एक्स किसका सदस्य है, क्यू का। क्यू मतलब होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, तथा यदि दशमलव प्रसार में बात करें तो दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, यानी दशमलव प्रसार जो हो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, ये वाला। फिर बोल रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0, तो ये कौन से फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको हम पहले बदल लेते हैं रोस्टर में, क्वेश्चन आसान हो जाता है, तो बदलिए का जी, बदल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस 10 है, तो कैसे बदलेंगे, तो 5 दूनी 10 होता है ना, तो यहाँ पे प्लस 5x में से माइनस 2x घटाइएगा तो 5 में से 2 गया 3, 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस 10, यहाँ पे माइनस 10 बराबर 0। आप x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 पचे 10, चूंकि 10 है तो 2 पचे 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 एक जगह और फिर x प्लस 5 एक जगह बराबर 0, यही तो हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। यानी कहने का मतलब है x का जो आंसर आया क्या आया, तो प्लस का 2 और माइनस का 5, यही ना आया, यही ना आया। अब चलो b वाला को सॉल्व करते हैं, तो b वाला को सॉल्व कहाँ पे करते हैं, तो b वाला को यहाँ पे कर लेते हैं। क्या है,
तो देखिए लिखा गया है, इसको ऐसे घेर देते हैं कि एक्स सॉलिड एक्स, इसमें देखो क्या है, जो एक्स है ना वह इंटीजर का सदस्य। इंटीजर का मतलब होता है ना पूरा पूरा अंक, मतलब जैसे अट्टा बट्टा सट्टा में नहीं होगा, यानी 5/3 का कहीं 5/3 लिखा हो, कहीं इंटीजर है तो रे चुट्टा इंटीजर तो रही है, ये इंटीजर नहीं है। होगा तो 5 होगा, होगा तो 3 होगा, -3 पल -5 0 1 2, लेकिन पूरा पूरा होगा, दशमलव दशमलव में अट्टा बट्टा सट्टा में नहीं होगा। अब आप कहोगे कि आप तो अट्टा बट्टा सट्टा बोले नहीं होगा, तब 12/6 होगा, तो तू हमको मतलब कि क्या पागल बना रहा है? इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो दू, तो ऐसे लिखने का क्या मतलब है? समझ में ना, इसको दू लिखो सीधे। बट्टा कहने का मतलब मेरा 7/5 हुआ, तो इसको नहीं काटोगे, ये नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो ये तो P/Q में हुआ, परिमेय हुआ, लेकिन पूर्णांक नहीं हुआ। समझ, पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, दशमलव में नहीं होगा। तो आप बताओ कि यहाँ पे एक्स सॉलिड एक्स, जो एक्स कह रहा है वो इंटीजर का सदस्य है, तो यहाँ पे ही एक्स का मान आवड़ी दिया हुआ है शर्त की। सुनो सुनो, ये तो सुन लिया कि एक्स इंटीजर है, लेकिन एक्स का कच्ची कच्ची मान है। यहाँ देखो कह रहा है कि एक्स का मान, तुम इसको पढ़ने का तरीका बता रहे, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे ही पूरा को, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 एंड लेस देन 17/8, यानी एक्स का मान -5 से 12 या बराबर है। तो मान लीजिए जब आप संख्या रेखा इसे बनाओगे तो यहाँ पे 0, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, -4, यहाँ पे -5, अब -5 देखो बड़ा है, एक्स का मान बड़ा है, तो जैसे जैसे ना जहां पे आप रुक, देखो -5 से हमको लेना है, तो जहां पे आप लोगे अंक, उधर से दाएं तरफ बढ़ोगे तो 12, और वहां से बाएं तरफ जाओगे तो छोटा। तो यहाँ पे एक्स का मान कर कि -5 भी लेना है, क्योंकि बराबर है, तो ठीक है -5 ले लिए। और फिर क्या लेना है, तो इससे 12 ग्रेटर, तो 12 कहने का मतलब दाएं तरफ, तो ठीक है, तो दाएं तरफ तो अनंतों तक चल जाएंगे, यानी हई वाला एक्सवा में, बी के एक्सवा में -5 होगा, होगा ना। और -5 से बड़का कह रहा है, तो -5 से बड़का तो अनंतों तक चल जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि ना ना अनंत तक तुमको नहीं जाना है, इन्फानाइट तक जेबे नहीं करना है। ये क्या कह दिया, कह रहा है कि अभी सुनो कि 17/8 से तुमको छोटे रह जाना है। तो रे भाई 17/8 कहने का मतलब है कि आप 17 में 8 से भाग दो, तो 8 दूनी 16, एक बचेगा 0.0, फिर वो मतलब कि 8 का 8, यानी मान लो 2.1, तो 2.1 कहने का मतलब 0 के बाद 1 2, यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो 1 2 3, यानी यहाँ से छोट के लेना है एक्स का वैल्यू। तो आप बताओ कि 2.1 से छोटा छोटा कह रहा है कि एक्स क्या है, इंटीजर है, तो दशमलव दशमलव के तो हम फेंक देंगे, लेकिन जैसे 2.1 से छोट के आएंगे तो पूरा पूरा अंक में 2 तो रहेगा ना। तो यहाँ पे मतलब कि जैसे 2 तक समझो कि आपको एक्स का मान लेना है, तो -5 लेना है, -5 से बढ़ते हुए जाना है, 2 तक जाना है, तो -4 -3, और नीचे लिख रहे हैं -2 -1 0, मतलब +2 तक, फिर 1 2, क्योंकि यही सब तो इंटीजर है। तो आप कहोगे कि 3 लेंगे, नहीं नहीं 3 कैसे लीजिएगा, 2.1 से छोटा करे, क्योंकि 17/8 का मतलब हुआ 2.1 से छोटा, तो 2.1 से छोटा पूरा पूरा अंक हुआ 2 ना हुआ, तो यहीं तक लेंगे। तो अब कह रहा है ना कि दिखलाइए, यानी साबित करना है, दिखलाइए का मतलब साबित करना है। तो मेरे भाई हम तो ये सब समझाने के लिए लिखे, ये सब सॉल्व किए हैं, तो मेरे ख्याल से लगता है कि अब इतना आप लोग उतार भी लीजिएगा वीडियो को रोक करके, तो ये वाला सॉल्यूशन मिटा देते हैं, क्योंकि रोस्टर में तो हमने बदल ही दिया, तो मिटाते हैं, दोनों को मिटा देते हैं, मिटा दिए। अरे भाई यहाँ पे हम क्वेश्चन में मिटा दिए। साबित करना था कि ये सबसेट है कि ना बी का, क्या साबित करना था, हाँ ये सबसेट है कि ना बी का, बिल्कुल सही है। आप लोग जान भी गए कि ये सबसेट है कि ना बी का, ये मतलब साबित करना था। तो देखिए, तो हम इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये मतलब -4 मतलब -5 -4 -3 -2 तक है, तो -3 -2 -1 0 1 2, बस 2 तक तो है, 2 तक जाके हमको ठहर जाना है, बस बढ़ना नहीं है, यहाँ से रुक जाना है। अब कह रहा है कि साबित करो, क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि साबित करो, प्रूफ व्हाट, कि ए जो है सो बी का सबसेट है। तो कैसे ए बी का सबसेट होगा, हिंदी में बोले
तो सेट ए में मौजूद सारे एलिमेंट्स यदि सेट बी में हो, सेट ए में मौजूद सारे एलिमेंट्स यदि सेट बी में हो तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। तो देखिए सेट ए में 2 - 5 है, तो इसको देखेंगे सेट बी में है कि ना, तो 2 तो है, -5 तो हाँ बिल्कुल है, तो हो गया कि ना हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे चूंकि अभी काची लिखेंगे, सीधे लिखेंगे हमें साबित करना है कि ए सबसेट बी, यही तो साबित करना है। तो लिखेंगे मतलब कि ए सबसेट बी होने के लिए मतलब होने के लिए क्या होना चाहिए, ए सबसेट बी होने के लिए सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में उपस्थित होने चाहिए जो कि यहाँ है जो कि यहाँ है कि ना है, बिल्कुल है। अतः सेट ए सबसेट हुआ सेट बी का, हो गया, प्रूफ, साबित कर दिए। तो ये देखिए ये हिंदी लैंग्वेज में साबित हुआ है, लेकिन आप तो चूंकि मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कैसे साबित करना है मैथ में, तो मैथ में साबित करने के लिए हम लोग जानते हैं तरीका, तो चलिए उसको भी करते हैं। तो इसको मिटाएं, ये भी तरीका से आप साबित कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मैथ के तरीका से साबित करते हैं, चलिए मिटाए ना इसको, तो मिटा देते हैं। देखिए मिटाते हैं, लिखते हैं, देखिए लिखेंगे चूंकि मतलब कि ऐसे लिखेंगे चूंकि क्या, ऐसे लिखिए फॉर सबसेट, यानी सबसेट के लिए, यानी उप समुच्चय के लिए। क्या होता है उप समुच्चय के लिए, जितना जो एक्स सेट ए में रहता है, मतलब एक्स क्या दर्शाता है, अरे एलिमेंट्स मतलब अवयव, यानी जो अवयव सेट ए में है वह इंडिकेट करे मतलब कि इंप्लाइज करे, दर्शाए, बताए कि जितना एलिमेंट सेट ए में है, अरे वो सब एलिमेंट सेट बी में भी है, तो देन मतलब लिख देते हैं उप समुच्चय के लिए, उप समुच्चय होने के लिए मतलब जितना एलिमेंट सेट ए में हो वो सब एलिमेंट सेट बी में भी हो, देन तो ए सबसेट होता है बी का। तो यहाँ पे हेयर मतलब यहाँ आप ही बताओ कि देखो डू बिलोंग्स टू सेट ए है कि ना, ई बताओ तो ये डू बिलोंग्स टू सेट बी है कि ना, जी बिल्कुल है। उसी तरह से -5 बिलोंग्स टू सेट ए है कि ना, इंप्लाई करता है -5 बिलोंग्स टू सेट बी। देखो तो -5 सेट ए में है और -5 सेट बी में है कि ना है, तो जब है ETC। इसी तरह से जब सब एलिमेंट्स है देन हम क्या कहेंगे कि ए जो है सो सबसेट है बी का। यही हुआ प्रूफ, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में हुआ। देख रहे हैं कि दिखाई दे रहा है कि ना, हाँ बिल्कुल, यहाँ तक तो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। यानी सबसेट होने के लिए, उप समुच्चय होने के लिए, क्योंकि हम उप समुच्चय साबित करना था, एक्स दर्शाता है कि सेट ए के एलिमेंट्स, तो सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी सेट बी के भी एलिमेंट्स होने चाहिए। इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उसका मतलब कि तात्पर्य है कि सेट बी में भी वही एलिमेंट्स होने चाहिए, तब सेट ए जो है सेट बी का सबसेट हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे 2 सेट ए में है तो इसका तात्पर्य है कि बी में भी होना चाहिए, बी में है। से -5 जो है सो सेट ए में है, इसका तात्पर्य कि -5 सेट बी में भी है, इसीलिए डेट्स वाई। अब इसी तरह से और एलिमेंट्स होगा तो और को जांचेंगे, इसीलिए ए जो है सो बी का सबसेट है, प्रूफ हो गया। ये मैथमेटिक्स में लिखने का प्रॉपर तरीका है। इतने अच्छे तरीके से आप देखिएगा, कहीं भी सर लोग पढ़ाएंगे तो खुद आप समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरीका से हम इसको साबित कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो देखिए एक बहुत ही शानदार यहाँ पे क्वेश्चंस का सीरीज देख रहे हैं।
कितना अच्छा है, ये पहली बार आप देख रहे होंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों का उचित उप समुच्चय ज्ञात करना है। मतलब आपको 1 2 3 4 को सेट देवल है अलग अलग, और इन सभी सेट्स का आपको क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर सबसेट, यानी प्रॉपर सबसेट ज्ञात करना है, सबसेट नहीं। तो आपको पता है कि प्रॉपर सबसेट ना हमेशा सबसेट से एक कम होता है। मतलब मान लीजिए कि कोई सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, पीछे बताए हुए हैं। यदि टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन को आप गर्दा छुड़ा देंगे। मान लीजिए सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, तो उसके टोटल यदि हम सबसेट यानी उप समुच्चयों की बात करेंगे तो 4 होंगे, लेकिन प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो 3 होंगे, क्योंकि बराबर वाला नहीं लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्या कि फाई का सबसेट लिखो। तो रे भाई, हर एक सबसेट का, हर एक सेट का ना फाई एक सबसेट होता है या प्रॉपर सबसेट भी होता है। तो बताओ, फाई है ही, खाली है ही, तो खाली का प्रॉपर सबसेट फिर खाली लिखेंगे तो उधर प्रॉपर सबसेट बराबर हो जाएगा, और बराबर वाला को नहीं लिखा जाता है। बराबर से मतलब कि एगो कम वाला लिखा जाता है। जैसे अभी समझा देते हैं, मान लीजिए सेट ए में जैसे 1 रहा था, तो इसमें तो भरल है, तो इसके सबसेट कहता तो हम लिखते फाई और दूसरी का 1, लेकिन प्रॉपर सबसेट करता है तो एक फाई लिखते और दूसरी का 1 बराबर वाला नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे तो फाई कह रहा है, तो फाई का सबसेट करता तो फाई लिखते, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सबसेट कर रहा है, तो रे भाई फाई या फाई लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो बराबर वाला का प्रॉपर सबसेट होता ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे। तो इसका प्रॉपर सबसेट होगा तो लिखेंगे कोई भी नहीं, एक भी नहीं, यानी इसका प्रॉपर सबसेट कोई नहीं होगा, मतलब कुछ होबे नहीं करेगा। अब चलिए अगला को देखते हैं। अगला क्या है, तो अगला है मेरे दोस्त यहाँ पे सेट एक है, इस सेट में पी क्यू आर 3 एलिमेंट्स है। तो देखिए इसके टोटल प्रॉपर सबसेट, तो लिख रहे हैं यहाँ पे टोटल प्रॉपर सबसेट, यानी हिंदी में बोले तो कुल उचित उप समुच्चय। तो कौन कौन होगा आप ही बताइए। तो फाई हर एक का होता है, फाई होगा, और फिर साथ ही साथ यहाँ पे पी होगा, क्योंकि देखिए इस सेट मतलब एक ऐसा सेट लिए जिसके अंदर एक पी एलिमेंट्स रखे। तो बताओ, तो ये वाला पी एलिमेंट्स इसमें है कि ना, तो ये जो है सो इसका उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो ये सब पीछे बताए हुए हैं। तो फाई के बाद होगा पी, फिर अलग अलग करेंगे क्यू होगा, फिर उसी तरह से एक आर होगा, फिर उसी तरह से पी क्यू को साथ में लेंगे, ये भी हो जाएगा। फिर मतलब उसी तरह से पी आर को लेंगे, ये भी हो जाएगा, और फिर उसी तरह से क्यू आर को लेंगे, ये भी होगा। और आप कहिएगा कि पी क्यू आर भी होगा सर, क्योंकि इसमें तो जितने एलिमेंट सब इसमें हैं, तो ये भी तो समुच्चय उप समुच्चय हुआ। तो उप समुच्चय ना हुआ, लेकिन यहाँ पे उचित उप समुच्चय कह रहा है, प्रॉपर सबसेट, तो बराबर वाला काट दिया जाता है, इसको नहीं लेंगे। यानी आपको आंसर में बस इतना ही तक लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको मिटा देंगे। आप प्रॉपर सबसेट ना कहता, केवल सबसेट कहता, हई वाला खाली कहता तो इहो लिखते। तो टोटल प्रॉपर सबसेट है, इतना है। समझ में आया ना अच्छे तरीके से, मजा से। तो चलिए अब 2 नंबर भी क्वेश्चन को हमने किया क्लास, और अब 3 नंबर को कर रहे हैं यहाँ पे पास। तो चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है, तो एक सेट है जिसके अंदर ऐसे देखिए ये एक एलिमेंट्स हुआ, ये देखिए इस सेट है, इस सेट के अंदर ये पूरा एगो एलिमेंट्स है। तो आप इसको फाई मत समझिएगा, बल्कि एगो एलिमेंट है। तो सबसे पहले कोई भी सेट हो उसका उचित उप समुच्चय का या उप समुच्चय का फाई तो अवश्य होता है। तो रे मेरे भाई, ए में एक गो एलिमेंट है तो खाली फाई होगा। जैसे हम अभी एगो सिखाए थे ना, एक रहेगा तो इसका एगो फाई उचित उप समुच्चय होगा। और जैसे आप एक लिखोगे तो ये उचित उप समुच्चय नहीं बल्कि बराबर हो गया तो समुच्चय होगा। तो इसको उचित उप समुच्चय के समय नहीं लिखते, यानी हटा देते। तो एगो एलिमेंट से तो केवल फाई ना उचित उप समुच्चय होता। तो यहाँ पे भी पूरा मिला के चूंकि तो खाली है, लेकिन खाली भी एगो सेट के अंदर हो गया तो ये एगो एलिमेंट हो गया। जैसे ए में एगो एलिमेंट है तो इसके उचित उप समुच्चय की बात करेंगे तो केवल फाई होगा, बस खत्म हो गया और क्या। लेकिन अगर जो उप समुच्चय सबसेट की बात करता तो फाइयो होता, और साथ ही साथ ऐसे देखिए ये भी होता। समझ में आए ना, ऐसे होता, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट्स जो है सो इसका सदस्य है,
इतना पूरा इस सेट का सदस्य है, तो सदस्य आप केवल इतना ही लिख के कहते कि हो गया, तो अरे छोटा था सदस्य के लिख देते। इसका मतलब इतना आप लिख रहे हैं इस सेट के लिए ना, तो इस सेट के लिए कहने का मतलब केवल आप 1 लिख रहे हैं, तो 1 सबसेट होता है इसका, कि ऐसे देना पड़ता तो सबसेट लिखते आप, तो ये वाला इसके ऊपर और एक को चढ़ाना पड़ता तब सबसेट। लेकिन यहाँ पे तो सबसेट की बातें नहीं है, प्रॉपर सबसेट निकालना है, तो बस केवल 5 होगा। ठीक, आगे देखो भाई, तो इतना समझ में आया। अब हम 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, देखो ये है इसके अंदर 1, ठीक, फिर है 1 बाहर है, और फिर 2। तो आप बताओ ये 1, ये 2, ये 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 3। ये वाला दिखाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है। तो आप जानते ही हैं कि यदि हम सबसेट निकाले तो 2 के पावर 3 करते तो 8 टोटल सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में एगो कम हो जाता है तो 7 गो होगा। तो देखिए हम लोग 7 गो कैसे, इसका भी 3 गो एलिमेंट था तो 7 गो हुआ था। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका भी 7 गो होगा। अब कैसे होगा, तो देखिए हाई पूरा ना एक एलिमेंट है, ये खुद को सेट है। तो चलिए देखते हैं इसके, आप यहाँ पे लिख दीजिए टोटल प्रॉपर सबसेट। ये भी प्रॉपर सबसेट है। ठीक, तो यहाँ पे बताइए सबसे पहले क्या होगा, ऊपर की ओर लेते चले जाएंगे, ऐसे दिखाई देगा। 5 तो जरूर होगा भाई, कॉमा लगाएंगे। फिर देखिए ये 1 है ना, तो केवल आप ऐसे लिख दीजिएगा, तो ये एलिमेंट लिख दिए, तो इसको एक और इस सेट में बंद करेंगे, तो ये पूरा जो हुआ ये पूरा वाला सेट का प्रॉपर सबसेट हुआ। इतना समझ में आया? ये दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अब ऊपर ले चलेंगे तो अब अच्छा से अभी दिखाई देगा, और इससे तिरछा ले चलेंगे। अब देखिए फिर दूसरा एलिमेंट 1 में केवल इतना ही लगा देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 1 इसका जो है सो ये पूरे सेट का सदस्य है, बल्कि इसको सेट के अंदर डाल देंगे तो ये पूरे का सबसेट हो जाएगा, या प्रॉपर सबसेट। इसी तरह से 2 सबको अकेले अकेले कर दिए, अब जोया जोया यानी जोड़ा जोड़ा, तो ये दोनों को लेंगे। तो देखिए कैसे लेंगे, एक ये हुआ मतलब इसका सदस्य, आइए दोनों, लेकिन इसको सेट के अंदर डाल देंगे तो ये सबसेट हो जाएगा। फिर इसी तरह से 1 वाला को लेंगे, और फिर यहाँ पे ये वाला 1 को ले लिया, तो अब इसके साथ 2 को लेंगे, और फिर इसको एक सबसेट के अंदर डाल देंगे, सेट के अंदर डाल देंगे। और फिर अब ये दोनों को लेंगे, यानी 1 और 2 है, इसको सेट के अंदर डाल देंगे। हो गया 7 को गिनिए। देखिए एगो 5, एगो है, 2 गो है, 3 गो, 4 गो, 5 गो है, पूरा 6 गो है, तो 7 गो हो गया कि ना? पूरा दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अरे सही जा रहे हैं, तो दम जगह पर गया है। ठीक है, तो देखिए इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए। अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, जितने जो टॉपिक पढ़ा दिए उस पर आधारित। तो चलिए बस छोटा वीडियो रहने देते हैं। तो आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ठोकिए लाइक, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी फ्री में इससे फ़ायदा प्राप्त कर सके। जय हिंद दोस्तों।